गुड मॉर्निंग छात्रों। तो हमारा समास का अलंकार का जो टॉपिक है वो लगातार जारी है। आज हम अपने इस टॉपिक को पूरा कर देंगे। अपना केवल एक और अलंकार का भेद बचा है, वो है आपका समासोक्ति अलंकार। तो कल हमने आपको अन्योक्ति अलंकार के उदाहरण देकर के समझाया था। एक उदाहरण दिया और एक उदाहरण आपको देते हैं। अलंकार का नाम है आपके का अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार जिसका जो कथन है वो कोई अन्य यानी अप्रस्तुति निकल करके आता है। इसके बारे में आपको पता ही है, यानी जो अर्थ काव्य पंक्ति में प्रकट होता है वो नहीं निकल करके उसका कोई अन्य ही लाक्षणिक अर्थ निकल करके आता है या अप्रस्तुत वो अर्थ निकल कर आता है, वो आपका अन्योक्ति अलंकार होता है। और एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 है मालियावत देखी कर, मालियावत देखी कर कलियनि करी पुकार, मालियावत देखी कर कलियनि करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार भैया, काली हमारी बार। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। तो कबीरदास जी अपने इस अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से बताते हैं अप्रस्तुत अर्थ निकल करके आता है इसका। और अप्रस्तुत क्या है, इसमें संसार की क्षण अंकुरता को ही व्यक्त किया है। क्या कहा है कि माली आवत देखकर, कि माली आया और उसने अपने उजड़ी हुई जो बगिया थी उसे देख करके उन्होंने पुकार की कि माली आवत देखकर कलियन करी पुकार। जब माली आया तो उसने अपनी कलियों को देख करके पुकार करके कहा कि फूले फूले चुनिए काली हमारी बार, कि हमारे इस बगीचा से तूने फूलों को क्यों चुन लिया है और काली हमारी बार क्यों हमारी बाड़ी को आपने उजाड़ दिया। इसका जो अन्य अर्थ निकलता है वो यही निकलता है कि आज तो हमारे क्या जो फूलों को चुना गया है, कल हमारी भी क्या इसी तरीका से बारी आएगी। लास्ट इसका जो अर्थ है यानी संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसका एक ना एक दिन मरना निश्चित है। आज कोई और मरा है तो कल को हमारी भी बारी आएगी, यही इसमें है। उपयुक्त उदाहरण में संसार की क्षणभंगुरता, संसार की क्षणभंगुरता को व्यक्त किया गया है। जो अप्रस्तुत है, यानी इसका अर्थ है वो अप्रस्तुत दिखाई दे रहा है कि वहां इसमें कहां प्रकट हो रहा है कि संसार की क्षणभंगुरता। लेकिन ये क्या अन्योक्ति अलंकार है, कबीरदास जी का ये रहस्यवाद है क्योंकि इसमें रहस्य छिपा हुआ है। इसमें सीधा अर्थ तो यही निकल करके आता है कि माली जब अपने बगीचे में आया तो अपने बगीचे को उजड़ा हुआ देख करके पुकारने लगा कि हमारे इस बगीचे से फूलों को क्यों चुन लिया गया है। ये तो इसका सीधा अर्थ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें वास्तविक जो इसका अर्थ निकल करके आया है वो है आपकी संसार की क्षणभंगुरता।
इसको ही यहाँ पर व्यक्त किया गया है कि यानी कि जिस तरह से ईश्वर है, ईश्वर क्या वही कहता है कि आज तो क्या जो फूलों को चुन लिया गया, कल क्या जो तुम्हारी भी बारी आएगी। जिसने धरती पर जन्म लिया है उसका एक ना एक दिन मरना निश्चित है। तो एक और इसका उदाहरण दे देते हैं जो बिहारी जी का है। अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। एक तीसरा उदाहरण, नहीं परागु नहीं परागु नहीं मधुर मधु नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहिका नहीं विकास इहिका अली कली ही सुबध्यो आगे कौन हवा आगे कौन हवा आगे कौन हवा। तो देखिए इसका जो वास्तविक जो वैसे अर्थ निकलता पंक्ति का कि नहीं परागु नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही का। तो कबीर बिहारी जी प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कहते हैं कि नहीं परागु नहीं मधुर मधु, यानी कि अभी तो क्या जो ये कलियां हैं ये पूरी तरह से मधुर और विकसित नहीं हुई हैं और अभी इनका क्या जो इनका अभी विकास पूरी तरह से हुआ नहीं है। अली कली आगे को नवाब कबीर बिहारी जी भंवरे को माध्यम बना करके कहते हैं कि हे भंवरे कि जिस कलियों पर तुम मंडराना चाहते हो वो कलियां अभी तो क्या जो विकसित नहीं हुई है, उसमें क्या वो रस भी समाहित नहीं हुआ है, ना ही वो शहद से भरा है। और अली कली सुबध्यो अभी तुम इस कलियों पर क्यों मंडरा रहे हो। यदि जब ये कलियां पूरी तरह से विकसित ही नहीं हुई है, अभी से तुम इस पर ऐसे मंडरा रहे हो, जब ये विकसित होंगी तो आगे कौन हवा, तो आगे इनका क्या हाल होगा। ये बिहारी जी ने इसमें स्पष्ट किया है। लेकिन वास्तविक जो अर्थ इसमें निकल कर के आया है वो मिर्जा राजा जयसिंह के लिए है। मिर्जा राजा जयसिंह ने जब एक नकोड़ा रानी यानी कि नई दुल्हन जब उसकी आई थी, उस नई दुल्हन के प्रेम में इतना वो वशीभूत हो गया था कि उसे अपनी रानी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था, न ही अपने का जो राजकाज की ओर उन्होंने कोई ध्यान दिया था, बस दिन भर उसके ही प्रेम में खोया रहता था। और ये बात जब उनके दरबारी कवि बिहारी को पता चलता है तो तब जाकर उन्होंने ये दोहा उनके लिए लिख करके भेजा था और इसके माध्यम से उन्होंने समझाया था कि हे राजा, यानी कि नहीं परागु नहीं मधुर मधु नहीं विकासी ही काल अली कली सुबध्यो आगे को नवाल। यहाँ पर अली क्या लोग किसको संबोधित किया उन्होंने, मिर्जा राजा जयसिंह को, कि हे राजा कि जिस कली पर तुम मंडराना चाहते हो वह अभी खिल करके क्या विकसित नहीं हुई है, उसका भी कालो सुंदर शहद भी नहीं समाहित हुआ है और वह विकसित नहीं हुई है, अभी से तुम उसके प्रेम में इतना खो क्यों गए हो। जब ये पूर्ण रूप में युक्ति हो जाएगी, अपना इसका विकास पूर्ण हो जाएगा और तब तुम्हारा उसके साथ में ऐसे रहेंगे तो आगे उसका क्या हाल होगा। अभी से तुम इतना उसके प्रेम में आसक्त हो गए हो, उसके अलावा तुमको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, अभी से तुम इस तरह से उसमें मंडरा रहे हो, तो जब ये विकसित हो जाएगी तो तब तुम्हारी क्या दशा होगी। तो ऐसे इस दोहे को पढ़ करके राजा जयसिंह की आंखें खुली और उन्होंने जो प्रेम में उसके वशीभूत हो गए थे उस प्रेम को उन्होंने कम किया और अपने प्रजा के राजकार्यों की ओर उन्होंने ध्यान दिया था। तो इसका अन्य जो अर्थ निकल करके आया है वो है मिर्जा राजा जयसिंह के लिए। तो उदाहरण के उपयुक्त उदाहरण में मिर्जा राजा जयसिंह
जय सिंह। उपयुक्त उदाहरण में मिर्जा राजा जय सिंह के लिए प्रयुक्त हुआ है, प्रयुक्त हुआ है। जो अप्रस्तुत है, जो अप्रस्तुत है, अप्रस्तुत है। ठीक है, तो अपना लास्ट जो अलंकार बच रहा है वो है आपका समासोक्ति। समासोक्ति अलंकार, एक बात का आप ध्यान रखना कि आपको इस बात से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि किसी अलंकार में एक उदाहरण या दो उदाहरण, अगर हम आपको एक एक भी उदाहरण देते हैं तो भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका जो प्रश्न इस प्रकरण से किया जाएगा वो इसी तरीका का किया जाएगा कि उस अलंकार का लक्षण यानी उसकी परिभाषा और एक उदाहरण आपसे पूछा जाएगा। आपको बार बार क्या अनेक उदाहरणों की याद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक अलंकार का एक एक उदाहरण आप याद कर दो उसके परिभाषा सहित, बस इतना ही काफी आपके लिए। तो आगे अगला अलंकार है हमारा समासोक्ति अलंकार। समासोक्ति अलंकार, समासोक्ति अलंकार उसे कहते हैं ये आपका समास ढंग में उक्ति, उक्ति इन दो शब्दों से मिलकर के बना। समास का मतलब होता है संक्षेप यानी छोटा रूप, और उक्ति का मतलब होता है कथन यानी कि ऐसे उदाहरण जिसमें क्या होता है कुछ एक शब्द ऐसे हैं जिनको छोटे रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है और उसी के माध्यम से उसका अर्थ निकल करके आता है। तो हम बात करते हैं समासोक्ति अलंकार की। समासोक्ति अलंकार अलंकार उसे कहते हैं जिसे श्लिष्ट प्रकृत और अप्रकृत दोनों अर्थों में असंगत विशेषणों की परोक्ति अर्थात बौद्धिकता बोधकता कहा जाता है। कहा जाता है या हम कह सकते हैं जहां प्रस्तुत वृत्तांत दूसरे शब्दों में
दूसरे शब्दों में जहां प्रस्तुत वृत्तांत के वर्णन किए जाने पर विशेषण के सामने से अप्रस्तुत वृत्तांत का भी वर्णन किया जाता है उसे समासोक्ति अलंकार कहते हैं। समासोक्ति अलंकार कहते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जहां पर क्या जो प्रस्तुत और अप्रस्तुत, यानी कि कोई वस्तु हमारे सामने या उसका जो अर्थ है वो प्रस्तुत भी हो रहा है और कुछ अर्थ ऐसे भी निकलते हैं जिसका हम क्या पंक्तियों के माध्यम से अर्थ भी नहीं निकाल सकते। अन्योक्ति में तो अप्रस्तुत अर्थ निकल करके आता है, उसका अर्थ निकल करके आता है, जबकि यहाँ पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों की ही बातें की जाती हैं। तो वो आपका कौन सा होता है? समासोक्ति अलंकार होता है। यानी कि प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थ तो निकलते हैं, लेकिन वो क्या कैसे निकलते हैं? एक समास के माध्यम से। जिस तरह से बड़े बड़े जो पद होते हैं उनको हम छोटे रूप में लिख देते हैं, वही वो आपका क्या होता है? समास होता है। ऐसे ही क्या हमारे समासोक्ति अलंकार में इस बात का वर्णन किया है कि समासोक्ति अलंकार उसे कहते हैं जिसे श्रेष्ठ मान होता है छिपा हुआ, जो अप्रस्तुत है, प्रकृत और अप्रकृत, यानी कि प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों अर्थों में असंगत यानी जिनका साथ तालमेल नहीं बैठता है, ऐसे विशेषणों की परोक्ति, जिनके का जो परोक्ति यानी दूसरे कथन के माध्यम से क्या निकलता है? अर्थ निकलता है, बोधकता उसकी जानकारी प्राप्त होती है, वो आपका समासोक्ति होता है। साधारण शब्दों में हम आपको बताते हैं कि ऐसी काव्य पंक्तियां, ऐसे काव्य जिसमें प्रस्तुत वृत्तांत और अप्रस्तुत वृत्तांत दोनों का ही वर्णन किया जाता है, वो आपका समासोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे बाहु तुम्हारी छूकर, जैसे बाहु तुम्हारी छूकर, बाहु तुम्हारी छूकर भर उठती थी जो उल्लास से, भर उठती थी जो उल्लास से, उल्लास से दुर्बल हत सौंदर्य, दुर्बल हत
सौंदर्य, दुर्लभत सौंदर्य जय श्री है, जय श्री है, तब चिर वियोग, चिर वियोग, वियोग के त्रास से, के त्रास से। हमने कहा था समासोक्ति अलंकार में विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। विशेषण आपके क्या जो प्रस्तुत भी और अप्रस्तुत भी होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कितने सारे विशेषण शब्दों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। दुर्बल, सौंदर्य, हत, जयश्री, चिर वियोग, त्रास, ये सब क्या है आपके विशेषण पद हैं। जहाँ पर क्या जो विशेषण पदों का क्या जो वर्णन किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, समासोक्ति होता है। उदाहरण के जैसे हमने दिया है परिभाषा में कि प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों ही का जो वृत्तांत यानी कि जानकारी यहाँ पर मिलती है। क्या निकल रहा है कि बाहु तुम्हारी छूकर, जब कि हम तुम्हारी भुजाओं को छू करके या तुम्हारा हम क्या सामीप्य प्राप्त करते थे, भर उठती थी जो उल्लास से, तो तुम्हें पाकर या छू करके ही हमारे हृदय के अंदर उल्लास और प्रेम या उमंग पैदा हो जाती थी। दुर्बल हत सौंदर्य जय श्री है, यानी कि जो कमजोर, घायल सौंदर्य का है, उसी प्रकार सब जय श्री यानी कि विजय प्राप्त किया जा सकता है। तब चिर वियोग के त्रास से, और तब जाकर के जो लंबे वियोग में डूबे हुए हैं, तो उसमें भी क्या जो भय प्राप्त हो जाता है। हमें क्या जो है तो इसके अर्थों के बारे में जानना ना कुछ जानना है। हमें तो समासोक्ति अलंकार जो दिया है उसकी परिभाषा, उसका उदाहरण ये हमको लिख देना है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि समासोक्ति अलंकार में अधिकतर विशेषण शब्दों का प्रयोग मिलता है। तो विशेषण शब्दों को आपको ढूंढना होगा कि कौन से शब्द हैं जिनमें का विशेषण होता है अधिकांशतः, और जो समासोक्ति यानी समास के रूप में क्या उनको प्रयुक्त भी किया जाता है। तो जैसे दुर्बल है, इसमें भी का जो आपका समास निकल करके आता है कर्मधारय, यानी कि दुर है जो बल, कर्मधारय निकल करके आ रहा है। यानी हत सौंदर्य, हत है जो सौंदर्य, जय है जो श्री, यानी चिर है जो वियोग। ये क्या है आपकी समासोक्ति है, इसमें यानी समास से संबंधित कथन है, कोई आपका क्या है समासोक्ति अलंकार है। तो बच्चों अलंकार का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ है। अलंकार को लेकर के आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं पैदा करना है। हमको जो 5 अलंकार आपके पाठ्यक्रम में लगाए हैं, प्रत्येक अलंकार की हमने परिभाषा, उदाहरण सहित याद कर दिए। एक एक उदाहरण जरूर याद होने ही चाहिए, क्योंकि आपसे प्रश्न केवल सीधे सीधे किए जाएंगे। आपको उदाहरण देकर के आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, केवल आपको परिभाषा और उसके उदाहरण याद रखिए। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।